नमस्कार, आदाब। इस्माइल साहब, माह महीना रमजान का चल रहा है, इस पे क्या आपकी अपील या कोई मैसेज होगा भाइयों के लिए? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। मैं मोहम्मद इस्माइल सीलमपुर विधानसभा से। देखिए, माह रमजान का महीना चल रहा है। ये महीना पाक महीना होता है और मेरा सभी मुसलमान भाइयों से बहनों से बुजुर्गों से यही कहना है कि रमजान एक खुशी का त्योहार होता है और एक इबादत का महीना होता है। तो हम सभी को जो है ना, सभी की भावनाओं को देखते हुए रमजान के जो महीना है हमारा, रमजान जो चल रहे हैं, हमें सबसे पहली बात तो रोजे रखने चाहिए, हर आदमी को, औरत को, मर्द को। और कोई किसी वजह से नहीं भी रखता है तो उसको जाहिर ना करे। और मैं सभी से यही कहूँगा कि माह रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी भाई बहनों को मेरे हिंदुस्तान के। इस्माइल साहब, जो दौलतमंद लोग हैं उन लोगों को मशवरा या अपील ही होती है। खैर, अपील क्या अपील होगी, जैसे कि पास पड़ोस में कोई गरीब गुरबा है तो उनके लिए किस तरह से मदद पहुंचाई जाए? नहीं, जो अमीर लोग हैं और जो जिन पर जकात बनती है, तो पहली बात तो वो पूरी जकात निकालें। और पूरी जकात निकालने के साथ साथ जो उनके अड़ोसी पड़ोसी हैं और जो बेचारे इस परेशान हैं, तो उनका ध्यान रखें और उनको जाहिर ना होने दें कि भाई हम इस चीज़ के आपको दे रहे हैं। उनकी मदद करें और फिर अपनी रिश्तेदारियों में देखें, अपने आसपास में देखें। अनजान लोगों से बचें। जो अनजान लोग आते हैं तो उनका तो ये कारोबार है कि भाई हमें जकात दे दो, हमें फितरा दे दो, हमें ये दे दो। अनजान लोगों को नहीं देना चाहिए। मैं कहूँगा अपने अड़ोस में देखें, अपने पड़ोस में देखें और अपने रिश्तेदारों में देखें और जकात पूरी निकालें। और जकात पूरी निकालने से अल्लाह ताला जो है ना, माल में खैर बरकत अता करता है और बढ़ोतरी करता है, उसमें घटती नहीं है। तो सभी को देनी चाहिए, जकात पूरी देनी चाहिए और अड़ोस पड़ोस में खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। इस्माइल भाई, कोई राजनीतिक टॉपिक भी आ जाता है, आप वरिष्ठ कांग्रेसी और आप डटे रहे कांग्रेस के साथ, आपने अपनी जो भी थी कोशिश उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। ठीक है, आपका प्रत्याशी नहीं जीता, परंतु सीवर का मामला बहुत बड़ा था उस चुनाव के टाइम में। अब भी वही हालात हैं, तो अब क्या मैसेज होगा जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं या जनता है सीलमपुर विधानसभा की? देखिए, सीलमपुर विधानसभा की जो जनता है, सीलमपुर विधानसभा की जनता ने आम आदमी पार्टी को भरपूर वोट दिया है, बहुत वोट दिया है। 80,000 वोट कम नहीं होते। मैं आपको बताऊं, बहुत वोट दिए इतने इस विधानसभा में, इससे पहले कभी इतने वोट नहीं मिले। तो मैं जो हमारे मौजूदा विधायक हैं उनसे यही कहूंगा, आपने जो शिविरों के नाम पे वोट लिया था, आपने किसी और नाम पे नहीं लिया था। आपने कहा था कि भाई यहाँ के जो विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी के इससे पहले, उन्होंने शिविरों का काम नहीं किया, तो मुझे शिविरों के नाम पे आप वोट दे दो। तो मैं विधायक जी से ये कहना चाहूंगा, रमजान का पाक महीना चल रहा है, यहाँ मेरे पास बहुत सारे लोग शिकायत ले लेके आ रहे हैं। एक जगह की मैंने वीडियो भी हमने एक पत्रकार है हमारे इमरान भाई, उनको बुलवा लिया था मैंने, अशफाक भाई, वहां दिखवाया भी था उनको। और अल्लाह के रहमो करम से वो चलने के बाद वो ठीक हो गई। तो मैं उनसे, विधायक जी से ये कहूंगा, अब हमारे यहाँ गुरुद्वारा मोहल्ला है, गुरुद्वारे के आसपास में ही एक गली के अंदर 2-3 गलियों में इतना पानी भरा हुआ है, इतने सीवर बह रहे हैं, वहां पर लोग ईंटें रख रख के जा रहे हैं। तो विधायक जी, आप उनको तुरंत प्रभाव से साफ कराएं, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और ज्यादातर वहां के लोगों ने आप ही को वोट दिए। ऐसा नहीं है कि आप कभी ये सोच रहे हो कि भाई वहां के लोगों ने मुझे वोट नहीं दी तो मैं वहां के साफ नहीं कराऊं। और ऐसा भी नहीं है कि आप सीवरों को साफ नहीं करा सकते। अशफाक भाई, सीवर तो एक ऐसी चीज है, लाइन ब्लॉक हो रही है, आप जो है ना अधिकारियों को बुलवा के एक दिन में साफ करा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि विधायक जी आप तुरंत प्रभाव से उन्हें साफ कराएं, लोग बहुत परेशान हैं। और खास तौर से रमजान चल रहे हैं, रमजान में मुसलमान जो पाकी का ध्यान रखता है, वैसे तो पाक रहता है 24 घंटे मुसलमान, लेकिन रमजानों में खास तौर से ध्यान रखता है। तो जिन गलियों में पानी भर रहा है, जिन गलियों में सीवर बह रहे हैं, वहां कैसे जो लोग निकल रहे होंगे, सब ज्यादातर नापाकी हो रहे होंगे। तो मैं कहूंगा उनसे कि आप जो है ना सीवरों की सफाई कराओ, वरना तो ये लोग बड़े नाराज हो रहे हैं आपसे। और हमारी विधानसभा का इतिहास रहा है आज तक का, विधानसभा के 4 बार इलेक्शन हुए, चारों बार में कैंडिडेट केजरीवाल जी ने अलग अलग उतारा है। अगर विधायक जी आपने काम नहीं किया और लोगों के आप काम नहीं आए, तो कहीं ऐसा ना हो अगली बार आम आदमी पार्टी के सिंबल पे कोई और इलेक्शन लड़ रहा हो, आपकी भी टिकट काट दिया है, तो इसलिए आप काम करें। अच्छा इस्माइल साहब, जो बड़ी संख्या में वोट मिला आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को, तो कहीं जो महिला वोटर थी उनने कहीं 2100 के लालच में तो इस तरह से वोट नहीं किया था? नहीं, देखो अशफाक भाई, ऐसा है, हमारी जो
दिल्ली की जनता है हमारे जो, और खास तौर से सीलमपुर विधानसभा मुस्लिम विधानसभा, जी। मुस्लिम क्षेत्र विधानसभा, इसमें क्या था, पहले उपचुनाव हुआ एक, उसमें मरकज के नाम पर जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन लड़ा, उन्होंने मरकज के नाम पर वोट लिया, लोगों ने भरपूर वोट दिया। उसके बाद फिर एमसीडी के चुनाव आए, उसमें उनकी अहलिया सगुप्ता चौधरी इलेक्शन लड़ी क्योंकि लेडीज सीट हो गई थी, उसमें उनको भरपूर वोट दिया, लोगों ने बहुत प्यार दिया, वो भी उन्होंने मरकज के नाम पर मौलाना साहब के नाम पर लड़ा। लेकिन अब हमें ऐसा लगता था कि हमारे जो सीलमपुर के मुस्लिम भाई बहन हैं वो मौलाना साहब को और मरकज को भूले नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि जैसे ही केजरीवाल जी ने 2100 का शगुफा छोड़ा, हालांकि 2100 रुपए देते नहीं वो और ना दे पाएंगे क्योंकि पंजाब में आज तक उन्होंने 1000 रुपए नहीं दिए, तो 2100 रुपए कहां से दे देते वो। लेकिन फिर भी हमारी जो माँ बहनें थी उनको कहीं ना कहीं यकीन था कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, 2100 रुपए देंगे। उन्होंने इस बेस पे, हमारी माँ बहनों ने तो किसी की सुनी नहीं, उन्होंने केजरीवाल जी को भरपूर वोट दी, आम आदमी पार्टी को भरपूर वोट दी। जब हमारी माँ बहनों ने नहीं सुनी तो हमारे जो भाई थे वो भी मजबूर हुए, वो भी मजबूर हो गए। उन्होंने सोचा है कि यार कांग्रेस पार्टी तो आ नहीं रही है कहीं, चलो हम केजरीवाल को ही वोट दे देते हैं। इस तरीके से केजरीवाल की सीट आ गई और मुस्लिम सीट तो सारी केजरीवाल की आई है। मैं आपको बताऊं, एक मुस्तफाबाद वाली हारी है आम आदमी पार्टी, तो वो एक ताहिर भाई हैं हमारे, जिनको जो पीड़ित हैं उनको दंगों में फंसाया गया, दंगों के आरोप में वो आज भी बंद है 5 साल से। कुछ लोगों ने उनको वोट दे दिया लेकिन वो भी नहीं जीत पाए और वहां बीजेपी निकल गई। तो मुसलमानों ने तो आम आदमी पार्टी को ही वोट दिया है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि जो हमारे मुस्लिम क्षेत्र है उनमें तो कम से कम काम हो, उनमें तो लोग बची जाए, वरना तो दिल्ली का तो आपको पता ही है, बीजेपी की सरकार बन गई है और बीजेपी की सरकार में क्या क्या माहौल चल रहा है, आप भली भांति जानते हो उस बात को। तो क्या माना जाए, अब क्षेत्र का विकास होगा? पिछले टाइम को देखते हुए जो 5 साल आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान साहब रहे, जनता ने नकार दिया कि ठीक है विकास नहीं किया, तो अब माना जाए कि ये चौधरी जुबैर साहब विकास कराएंगे क्षेत्र का? देखिए मैं आपको बिल्कुल, अब तो इलेक्शन है नहीं जी, विधायक जी जीत चुके हैं विधानसभा, मैं आपसे 100 के 100% कह रहा हूं, यहाँ मुस्लिम क्षेत्रों में कोई भी काम नहीं होगा। अब तो ये बीजेपी का नाम ले देंगे कि भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में भी अब्दुल रहमान साहब ने आम आदमी पार्टी में रहते हुए बहुत आवाज उठाई, उन्होंने हर चीज की, शिविरों की भी उठाई, स्कूल की भी उठाई, हर चीज की उठाई। लेकिन केजरीवाल जी मुस्लिम विरोधी हैं, केजरीवाल जी मुस्लिम क्षेत्रों में नहीं चाहते कि भाई यहाँ काम हो, इसी बात दस्तूर यही चलता रहेगा। अभी भी मैं समझता हूं कि केजरीवाल जी, अब तो केजरीवाल जी की सरकार ही नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे विधायक जी यहाँ कोई काम कराने वाले हैं नहीं। आप देख रहे हो जगह जगह शिविर उबल रहे हैं, लोगों की कंप्लेंट जा रही है, लोग नाराज हैं, उस पर वो ध्यान नहीं देते। वो कहीं तो बैडमिंटन खेलने लगते हैं, कहीं चाय की पार्टी करने लगते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं, वो काम पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। यूं ही ध्यान नहीं दे रहे कि उनके कहने से काम हो नहीं रहा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, वो चाहते ही नहीं कि मुस्लिम क्षेत्रों में काम। वैसे इस्माइल साहब पहला विधायक है जिसने विधानसभा में अपनी सरकार के खिलाफ कई क्वेश्चन मार्क किए जनता के हित के लिए, परंतु उस विधायक की टिकट ही काट दी, जैसे कि स्कूल गांधी हरिजन, ठीक है साहब, और कई मामलों पे सदन में आवाजें सीवर के ऊपर उठाया कि हम पे फंड नहीं है, फंड उपलब्ध कराया, मगर कि आम आदमी पार्टी सरकार ने अब्दुल रहमान पूर्व विधायक का कोई सहयोग नहीं किया। देखिए हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही थे, हमें कांग्रेस पार्टी ने अब्दुल रहमान जी को दिया, उन्होंने सिंबल दिया, तो हमने अब्दुल रहमान जी को यूं इलेक्शन लड़ाया। फिर हमने जब अब्दुल रहमान जी के साथ हम लगे और हमने देखा, तो हम भी ऐसे ही कहते थे कि अब्दुल रहमान जी किसी काम के नहीं है, लेकिन जब हमने देखा और उन्होंने हम अपनी वीडियो दिखाई और अपनी दिखाई, उन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर, मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, सीलमपुर विधानसभा की बात नहीं कर रहा अशफाक भाई, पूरी दिल्ली के अंदर उनसे ज्यादा विधानसभा में अपनी सरकार के ही खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई आज तक। और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उनका टिकट इसी बेस पे कटा था कि ये तो अपनी सरकार के खिलाफ बोलता है, जबकि हम चाहते हैं, केजरीवाल जी का तो यही कहना था कि जितना हम कहें उतना बोलो। ये इन्होंने जो है ना अपनी सीमा लांगी और इनका टिकट कट गया। तो अब जो मौजूदा विधायक हैं शायद वो ना बोले उनके खिलाफ, तो अगली बार। लेकिन हमारे सीलमपुर विधानसभा का इतिहास रहा है कि अभी तक 4 इलेक्शन हुए विधानसभा के, चारों में अलग अलग कैंडिडेट आए, तो मैं समझता हूँ अगली बार कोई अलग ही कोई कैंडिडेट होगा तो शायद मिल जाए इनको टिकट। बाकी तो मुझे लगता नहीं कि इनको अगली बार आम आदमी पार्टी टिकट देगी। वैसे जो अरमान थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, मंत्रालय मिलेगा और उसके बाद
मंत्री बनेंगे और सीलमपुर का विकास मिलके करेंगे, जो पोस्टरबाजी हो रही थी उसके लिए क्या कहोगे? नहीं, मिलकर संवारेंगे सीलमपुर, ये तो पोस्टर में चल ही रहा था, लेकिन मिलकर संवारेंगे किससे भाई? कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, सपने हो सकता है विधायक जी के और भी हों क्या भाई, क्योंकि जो हमारे सगुप्ता चौधरी हैं विधायक जी की अहलिया, वो मौजूदा निगम पार्षद हैं, हो सकता है डिप्टी मेयर की हो या कुछ ऐसा हो, या चौधरी साहब भी हैं, हमारे बड़े भाई हैं चौधरी मतीन साहब, उनके भी दिमाग में कुछ हो कि सरकार बनेगी तो मुझे भी कोई पद मिलेगा। तो अब सरकार तो बनी नहीं है, तो इस बात पे तो बात करनी कोई बेकार है कि भाई वो चाह रहे थे या ये चाह रहे थे। हालांकि जुबैर साहब विधायक बन गए, और चौधरी साहब का, हर आदमी का सपना होता है कि भाई मेरी औलाद आगे बढ़े, सपने देखना भी तो चाहिए। हाँ, और देखना भी चाहिए सपना। तो चौधरी साहब का सपना पूरा हो गया, जुबैर भाई विधायक बन गए, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ उन्हें कि भाई वो विधायक बने हमारे सीलमपुर विधानसभा के। और मैं यही चाहूंगा, और मैं क्या सभी लोग यही चाहेंगे, जो सीलमपुर विधानसभा की जनता है सभी यही चाहेंगे कि विधायक जी काम करें और सीवरों पे तो खास तौर से ध्यान दें। और ऐसा नहीं है कि सीवर साफ नहीं हो सकते, सीवर अगर ये चाहें तो एक दिन में क्या 1 घंटे में साफ हो सकता है एक गली का सीवर। तो मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूं, या मेरी अपनी ये सोच है कि जानबूझ के सीवरों को साफ नहीं कराया जा रहा। ये भी कोई राजनीतिक मुद्दा है जनता के सामने कि साहब सीवर व्यवस्था फिर वैसी रहेगी? राजनीतिक मुद्दा क्या है, देखो मैं बता तो रहा हूं आपको भाई, अगर विधायक जी चाहें एमसीडी कर्मचारियों को, जो भी कर्मचारी होते हैं के पीडब्ल्यूडी के होते हैं, एमसीडी के होते हैं, कौन से होते हैं, आज अगर वो चाहें कि भाई मुझे इस गली का सीवर को आज के आज साफ कराना है, तो मैं ये समझता हूँ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो एक दिन में सीवर साफ करा सकते हैं। लेकिन जो महीनों से लोग परेशान है, और खास तौर से रमजानों में, जो रमजानों का महीना चल रहा है, पाक महीना चल रहा है, उसमें लोग परेशान है, और परेशानी उनकी बरकरार है ऐसे ही, वहां ना गाड़ी जा रही है, ना सफाई वाले जा रहे हैं, ना वो साफ हो रहे हैं, तो इनको कराने चाहिए साफ, सीवर तो साफ कराने ही चाहिए। कम से कम मैं चाहता हूँ भाई, चलो रमजान 15 पर रमजान निकल गए, 16 रमजान निकल गए, 15 रोजे हो गए आज, अब आगे के तो हो जाए, कम से कम जो हुआ सो हुआ, अब आगे तो कल कल करा दे भाई। अब छुट्टी भी खत्म होली थी हमारे हिंदू भाइयों की, वो छुट्टियां भी खत्म हो गई, कल से कर्मचारी अपने कामों पर आ जाएंगे। तो जो गलियों में सीवर भरे पड़े, मैं चाहता हूँ कि भाई उन्हें कल करा दे, वरना तो अब जो ना अश्फाक भाई, फिर तैयारी होगी, आपको भी दिखाएंगे, आपको भी ले चलेंगे, और भी अपने मीडिया वाले साथी हैं उनको, औरों को भी लेके चलेंगे और दिखाएंगे क्षेत्र का हाल क्या हो रहा है क्षेत्र में। ये तो हमारे साथ इस्माइल भाई, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, उनका कहना है कि अगर विधायक साहब चाहे तो एक दिन में ही व्यवस्था सीवर की सुधर सकती है, परंतु अगर वो चाहे तो। आपका खुलासा न्यूज पे बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। नहीं बिल्कुल अशफाक भाई, विधायक जी चाहे तो एक दिन में साफ हो सकते हैं, मैं कह रहा हूं एक दिन में नहीं, 1 घंटे में साफ हो सकता है चाहे तो, अब नहीं चाह रहे तो कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।